प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, देखो भाई, प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी के। देखो, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी और ए बी समांतर है किसके, डी सी के या सी डी के। और विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि आपस में काटते हैं दूसरे को। फिर आपसे कहा दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे में ओ सी और भाई ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे में ओ डी हमें ये सिद्ध करना है कि बराबर है। ठीक है, और दो त्रिभुज के समरूपता वाला नियम आपको लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप यहां से एक बार चेक करेंगे। देखो, हमारे पास क्या है, ए ओ बटे में ओ सी लेके आना, हमें बी ओ बटे में ओ डी लेके आना है। तो देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज की बात हो रही है, नहीं हो रही भाई? ये वाली भुजा इस त्रिभुज में है और ये वाली इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में है। ये वाली इस त्रिभुज की है, ये वाली इस त्रिभुज की। तो यदि हमने दोनों त्रिभुज आपस में समरूप दिखा दिए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो वो हम निकाल के दिखाओगे। ठीक है, तो देखिए, जो दिया है वो लिख लेंगे एक बार। तो दिया क्या है कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, बस एक समान समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जहां ए बी समांतर है किसके भाई, सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर सी डी के। सिद्ध करना आपको, सिद्ध करना है कि ए बटे में ओ सी, ओ ए बटे में ओ सी बराबर होगा ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है भाई, उपपत्ति अब एक बार देखेंगे भाई, नोट करना बंद करें पहले। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास त्रिभुज है, देखो, एक त्रिभुज का हम ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक ये वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज का नाम क्या है इसका, हमने कहा ए ओ बी लो। चलो, ए ओ बी क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज, इसमें इधर देखो, इधर इधर लिखेंगे सी ओ डी में, सी त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है भाई, अभी आप यहां देखें एक बार, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये समांतर है इसके, सीधी समांतर है किसकी, ए बी के, और ये तिर्यक रेखा है, ए सी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो क्या ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा? देखो भाई, सी डी ए बी के समांतर है और ये ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो जड़ आकृति बन रही है, नहीं बन रही? यहां से ऐसे जड़ बन रहा है, तो इधर ये कोण बना और इधर ये कोण बना, तो ये कोण आपस में कैसे होंगे, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि लिख लो आप, कोण ओ ए बी, ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के, ओ सी डी के। क्यों होगा बराबर, आप लिखेंगे सामने एकांतर कोण है। ठीक है जी, और यहाँ देखो एक बार इधर फिर से आप देखो, सी डी और ये ए बी एक क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और अब की बारी बी डी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो आप देखेंगे ऐसे जड़ बन रहा है, तो इधर तो बना कौन ये और यहाँ बना कौन ये, तो ये भी कैसे है, एकांतर कोण। तो आप लिखेंगे कोण
इसका नाम है आपका ओ बी ए। ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी के। ये भी क्या है भाई, एकांतर कोण है। दो कोण बराबर दिखा दिया हमने। और तीसरा आप यहां देखिए, ये वाला कोण, कोण ए बी बराबर होगा सीओडी के। कोण सीओडी के, सीओडी के, ये वाला कोण। तो ये कोण बराबर इस कोण के, कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। एक दूसरे के विपरीत है, दिख रहा है आपको, एक दूसरे के विपरीत बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। इसलिए आप कह सकते हैं त्रिभुज, देखो आप ध्यान दो एक बार भाई, जैसे यहाँ पे कौन है, ए बी ओ, ए बी ओ। इधर कौन कौन से हैं, सी डी ओ। यानी कि ए के जो संगत कोण है वो सी है, इस ए के संगत कोण कौन सा है, सी है। और इस बी के संगत कोण कौन सा है, डी है। बी के संगत कौन सा है, डी है। और भाई ओ के संगत ओ है, ठीक है। यहां से तो आप लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज सी डी ओ, सी डी ओ। बात आ रही है समझ में भाई, कैसे लिखा हमने, जो कोण जिसके संगत है वो उसी के साथ आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे ऊपर लिख रखा तो ऐसे हम यहाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं लिखना है। क्लियर है बात यहाँ से। तो ये हमने लिख दिया भाई, ए बी ओ समरूप है किसके, त्रिभुज सी डी ओके। देखो वैसे यहाँ पे भी हमारी जो हमने ऊपर लिख रखे थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बार, यहाँ पे हमारा ए सी के साथ चल रहा है, नहीं चल रहा, ओ के साथ चल रहा है, बी डी के साथ चल रहा है, यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए हम यहाँ पे बी लिख रहे हैं, तो तुमने बीच वाले स्थान पे यहाँ डी नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया डी, तो फिर गलत हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात। जैसे बी संगत है किसके, डी के, तो बी बीच में है तो डी भी बीच में आना चाहिए। और यदि आपने डी को बीच में हटा के यहाँ से यहाँ लिख दिया और बी बीच में लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो कैसे रखना है, यदि हम बी बीच में ले रहे हैं तो आपको भी वहां डी बीच में ही लेना है। क्लियर है। ये आपके क्या है भाई, ये आगे समरूप, और समरूप किस कसौटी से आए, आप लिखेंगे एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी, ठीक है भाई। हमें क्या दिखाना है, हमें क्या बताना है बताओ। हमें दिखाना है कि ओ ए बटे में किसके, ओ सी के, और बराबर किसके दिखाना है, ओ बी बटे में किसके, ओ डी के। ये दिखाना है। जब हमारे दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा या नहीं होगा। संगत भुजाएं आप देखेंगे, देखो ए हमें चाहिए ओ ए, ओ ए यही तो है लास्ट में, ए ओ या ओ ए आप लिख सकते हैं, ओ ए, ओ ए। और इसकी कौन सी होगी, ओ सी बटे में ओ सी, इधर बराबर में हमें कौन सी चाहिए, ओ बी। देखो यहाँ पे ओ बी दिख रहा है लास्ट में दोनों, यहाँ भी लास्ट में दोनों लेंगे, तो आप लिखेंगे ओ बी बटे में ओ डी। ये है या नहीं है भी, ठीक है। तो ऐसे संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आप सामने लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, इनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बस यही बात आपको सिद्ध करनी थी। तो नोट करिए, हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। बिल्कुल, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। करेंगे जल्दी। देखो एक बार आपको दिया क्या है, दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस। देखो एक बार ध्यान दो, कहाँ है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे में क्यू एस और क्यू टी बटे में पी आर। ये चीजें हमें दी, देखो वो तो उल्टा सीधा दिया है मामला, है ना। ये आपस में बटे में दी हमें, और फिर ये दिया कि कोण एक बराबर है कोण दो। अब एक बार ध्यान से समझेंगे, देखो आप लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, त्रिभुज है पी क्यू आर में,
कुछ नहीं। त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान देंगे भाई एक बार, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन कौन से है एक बार देंगे। देखो पी क्यू आर में आपको पता कौन एक, यानी कि ये वाला कौन, कौन एक, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। कौन पी क्यू आर बराबर है किसके, कौन पी आर क्यू के, इस वाले कौन के है ना बराबर भाई, पी आर क्यू के। जब ये दो कोण बराबर है, एक बार ध्यान देंगे, कहां ध्यान दे रहे हैं हम, केवल इस त्रिभुज पे, केवल इस त्रिभुज पे। जब इस त्रिभुज पे आपको दिखाई दे रहा कि कोण एक और कोण दो बराबर है, तो इनके सामने की भुजा, इनके सामने की भुजा आपस में बराबर होगी या नहीं। जब दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक के सामने की भुजा कौन सी होगी, पी आर, दो कोण के सामने की भुजा कौन सी होगी, पी क्यू। आई ये बात समझ में किसी के। देखो एक बार यहां पर देखेंगे, ये हमारे पास है एक त्रिभुज पी क्यू आर, बीच वाली लाइन को आप भूल जाओ फिलहाल, ठीक है। ये पी क्यू आर है हमारे पास, यहाँ पे तो कौन है ये, और यहाँ पे कौन है ये वाला, ये एक है, ये दो है। जब दो कोण आपस में बराबर हो, ये वाले के दोनों कोण बराबर है आपस में, हमें दे रखे हैं, हम लिखे यहाँ पे बराबर। तो जब ये कोण बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख कौन सी होगी, इसके सामने वाली, बिल्कुल इसके सामने वाली। तो इसके सामने कौन सी है, पी क्यू है, इसके सामने कौन सी है, आप कहेंगे पी आर है। कोई दिक्कत है अब यहाँ से, ये आपस में क्या होती है, बराबर। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो वही बात आप यहां लिखेंगे, जब ये कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, तो इनके सामने की भुजा कौन सी आई, अब यदि पी क्यू आर के सामने कौन सी आई, पी आर, तो आप लिखेंगे पी आर बराबर है किसके, पी क्यू के, पी क्यू के। क्लियर है बात यहां से, पी क्यू के, ठीक है भाई, समीकरण नंबर फर्स्ट। और क्यों आई है सामने आप लिख सकते हैं अभी इसके यहाँ पे, ठीक है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। इतनी बात लिख दी यहां से। अब यहां देखो हमें दिया क्या है, एक बार ध्यान देंगे, देखो दो भुजाएं आपस में बराबर आ गई। अब हमें दिया क्या है, दिया है ये दे रखा है, नहीं दे रखा भाई, तो आप लिखेंगे क्यू आर बटे में क्यू एस, क्यू टी बटे में पी आर। ये हमें क्या है भाई, दिया है, दिया है, ये आपस को आपको दिया है। यहां से ध्यान देने के बाद देखो भाई, अभी हमने समीकरण एक से ज्ञात किया कि पी आर बराबर किसके हैं, पी क्यू के है या नहीं है। तो क्या आप पी आर की जगह पी को लिख सकते हैं, तो देखिए हम लिखेंगे क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर होगी किसके, क्यू टी। पी आर की जगह पे आप लिख सकते हैं पी क्यू, कोई दिक्कत यहां से, इस पी आर की जगह आप लिख सकते हैं पी क्यू। और ये समीकरण नंबर सेकंड, और ये हमने कहां से लिखी, समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक से हमने ये मान लिखा पी आर बराबर पी क्यू। क्लियर होगी। अब हमारे पास दो समीकरण है, एक ये पहली, एक ये दूसरी, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, दो की है। अब त्रिभुज में हमें जो दिया गया, हमें जो पूछा है वो देखो कौन सा पूछा है, आपको दिया पी क्यू एस, तो वही लेंगे हम पी क्यू एस। देखो ये छोटा सा त्रिभुज है ये वाला, पी क्यू एस। एक तो ये लिखना है आपको, त्रिभुज पी क्यू एस, वे दूसरा क्या है, टी क्यू आर। देखो टी क्यू आर कौन सा, एक बार देखेंगे, टी क्यू आर, ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज है, पूरा बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है। एक तो ये छोटा त्रिभुज यहां से यहां तक का, और एक ये बड़ा त्रिभुज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा त्रिभुज है आपका टी क्यू आर, टी क्यू आर। अब आप एक बार देखो क्यू आर छोटे, एक बार एक त्रिभुज की क्यू आर है या नहीं, देखो एक बार ध्यान से, क्यू आर, क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की है भुजा या नहीं है, क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है। छोटे वाले की क्यू एस, छोटे वाले की है या नहीं क्यू एस, बड़े वाले की तो भी क्यू आर है, जो बड़ा त्रिभुज है टी क्यू आर, उसमें क्यू आर भुजा है उसकी या नहीं है। और छोटे वाले त्रिभुज की कौन सी है, क्यू एस है। तो ये देखो क्यू आर बटे क्यू एस है या नहीं यहाँ पे, और बराबर में दूसरी,
क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज की है नहीं, क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज की, और पी क्यू छोटे वाले की है या नहीं है, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा। तो बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा बटे में छोटे त्रिभुज की भुजा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं है, दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आ रहा है। तो आप लिखेंगे यहां से कि देखो ये इधर हमने पी क्यू एस लिख रखा ना भाई, पी क्यू एस, पी क्यू एस, इसका व्युत्क्रम कर लो एक बार, व्युत्क्रम कर लिख लो या ऐसे ही लिखोगे इसका, ऐसा करो पहले व्युत्क्रम करके लिख लेंगे, व्युत्क्रम करके लिखेंगे इसको एक बार। इसे आप लिख सकते हैं क्यू एस बटे में क्यू आर और पी क्यू बटे में क्यू टी, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं क्यू एस बटे में क्यू आर बड़ी भुजा, और इधर क्या आ रही पी क्यू, हाँ पी क्यू ठीक है छोटी, और बड़ी वाली कितनी है क्यू टी, बिल्कुल ठीक। ये आपने आप मानी समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज क्यू टी क्यू आर में, टी क्यू आर में आप लिखेंगे क्यू एस बटे में क्यू आर बराबर है पी क्यू बटे क्यू टी, कहां है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। नहीं ये बात यहां समझ में आ रही, दो भुजाओं दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है बराबर है। और एक बार देखेंगे इनके दोनों की, देखो छोटे त्रिभुज की देखेंगे भाई, जैसे छोटे त्रिभुज की पी की भुजाई हमारी और क्यू एस आई, इनके बीच का कोण एक है या नहीं है, है। फिर बड़े बड़े त्रिभुज में आ जाओ, बड़े त्रिभुज की भुजा क्या है टी क्यू या क्यू टी और क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का बीच का कोण भी क्या है एक है या नहीं है, इसका बड़े त्रिभुज का कोण भी एक है और छोटे वाले त्रिभुज का कोण भी एक है, दोनों का उपनिष्ठ कोण है या नहीं है, दोनों का उपनिष्ठ कोण। तो आप यहां लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस बराबर है कोण टी क्यू आर के, टी क्यू, या खाली आप कोण क्यू बराबर कोण क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, किससे उपनिष्ठ कोण, ये है आपका उपनिष्ठ। इसलिए भाई जब आपकी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और बीच का कोण बराबर है तो आप कहेंगे साइड एंगल साइड समरूपता, त्रिभुज पी क्यू एस व टी क्यू आर, पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर, इससे साइड एंगल साइड समरूप। कई बार समरूप